हेलीकॉप्टर लगे उछल गए उधर नीचे से दरा दिए। शासन और प्रशासन जो है वो गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। उसके बाद आप कितनी गए उनके पास कि भाई क्या कितनी है? बार जाना भैया, दो जाते रहे, इसे हम कितनी बार गए, कोई एमएलए कोई भी यहाँ डीसी रेजिडेंस से नीचे बड़ा बड़ा हार्ड रॉक था, वो भी सारे का सारा डीसी का रेजिडेंस भी मतलब खतरे में कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल नीचे चले जाओ तब करना करवा दिया था आगे से। ये आए पिछली बार आए करेंगे, बस करेंगे। 2023 जय श्री राम दोस्तों। तो अभी हमारे साथ एक फैमिली है और जो त्रासदी आई थी अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले मणिमेश में भी देखी, आपने चंबा में भी देखी। तो उसी त्रासदी में इनके घर की स्थिति भी खराब हो चुकी है, कई सारी दरारें इनके घर के पास आ चुकी हैं और इनका घर एक ऐसी सिचुएशन पर है, एक ऐसे प्लेस पर है जहाँ से नीचे हमें सीधे रावी नदी दिखती है। यानी कि अगर कुछ होता है तो ये घर सीधे रावी नदी में चला जाता है। और क्या कुछ प्रशासन ने इनकी हेल्प करी है उस समय त्रासदी के समय, और क्या कुछ अभी आश्वासन उनको दिया है, वो हम इनसे जानना चाहेंगे। अभी मुझे बताना कि क्या प्रशासन कह रहा है और क्या आपको अभी तक सहायता मिली है और क्या त्रासदी में भी आपने आपको सहायता की? प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, देख के चले जाते हैं, उखाड़ के चले गए हैं, सब कुछ तो ऐसे ही छोड़ गए हैं। तो फिर कभी कुछ देखा ही नहीं उन्होंने आके। हाँ जी, और फिर कुछ लोग करें ना, हमें तब पता चलेगा कि कुछ कर रहे हैं। उखाड़ा क्या है? ये देखो ये ऐसे फाड़ फूड़ के चले गए हैं। हाँ जी, कब आए थे? 2-3 महीने। हाँ 2 महीने हो गए। क्या बोलती जब आए? ये बोला उन्होंने करेंगे कुछ करेंगे, बस करते आई नहीं, आते देख के चले। कोई ऐसी हेल्प नहीं है? कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। क्या कहना चाहोगे, क्या चाहते हो? चाहते हैं कि कोई काम करो, कुछ करो, डंगे संगे लगाओ आगे, और क्या करना। गरीबों ने नीचे चले जाओ तब करना कुछ, है ना। त्रासदी के समय क्या किया था? यहीं पर थे आप या यहीं फिर पर शिफ्ट थे हुए? और क्या, शिफ्ट किया था उन्होंने थोड़े दिन के लिए, तो फिर कुछ करते भी नहीं है, तो फिर अपना इतना बड़ा घर दूर सब कुछ क्या अच्छा संभालना है ना, सब चीजें रखी होती हैं, तो फिर कैसे वो उठा के ले जानी ये है। और क्या आप क्या कहना चाहोगे, बताओगे क्या कुछ हुआ त्रासदी के समय, क्या प्रशासन कहता है, कैसा उनका रवैया आपके प्रति? कुछ भी नहीं किया मैंने। शुरू में हमें थोड़ी से हेल्प की, अब तक हमारे जनजातीय भवन, बस उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। कितने दिन रहे आप? हफ्ता के गए जाकर, अच्छा, बस उसके बाद फिर हम आता काम करने का ये यहाँ से उन्होंने ये देखो क्या कर दिया। अब कुछ बनाने का कोई है नहीं, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, गिरने का डर है ना उनका, उनके रखवाली कौन करेगा। आप देख रहे होंगे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर ये कहीं बार डूब सकते हैं तो वही ना, कम स्पेस है। रावी नदी है, उन्होंने को हमारे को मदद नहीं की। इतने व्यक्ति जुड़ चुके हैं और इनसे भी पूछते हैं कि आखिर क्या प्रशासन ने किया है, क्या सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, क्या आपको त्रासदी के समय फेस करनी पड़ी अगस्त के समय, और क्या अब आपको फेस करनी पड़ रही है और आने वाले समय में भी, क्योंकि आने वाला समय एक बार फिर से सर्दियों का होने वाला है तो सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। नमस्कार। जैसा कि आपने अभी इसके बारे में बताया, जो लैंडस्लाइड वाला जो एरिया है, ये जो कश्मीरी वार्ड का, ये वाकई बड़ा एक डेंजर पॉइंट बन चुका है। और इसमें जो ऊपर जो लोग रहते हैं वो हमेशा डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जो है वो गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पे उसका जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। तो मेरी तो प्रशासन और शासन से यही दरख्वास्त है कि इन लोगों का जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनका जीवन जो है वो खतरे के साए में रहता है, तो कृपया उनके ऊपर ध्यान दे कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए, क्योंकि एक घर नहीं है, ये मसला काफ़ी पूरे वार्ड का है, काफ़ी फैमिली का है। इससे अभी मेरे घर से ही कम से कम ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई 60-70 फीट की दूरी है। तो कल आने वाले समय में हम लोगों को भी इसकी दिक्कत हो सकती है। और अपने विशाल आनंद जी का मकान है,
वो तो बिल्कुल एज के ऊपर आ चुका है। उसके बाद जॉन पीटीआई जी हैं, उसके बाद और रमेश जी हैं, और साथ में उनका मकान है ये अपने विलियम हैं, डैनियल जो हैं। वो तो ये पूरे के पूरे मकान जो है, आगे वो डॉक्टर साहब विशाल जी का मकान है ना जी। फिर वो आगे बाबा श्रीचंद जी की साइड आ गई है, वहाँ से भी स्लाइड शुरू हो गया। डीसी रेजिडेंस से नीचे बड़ा बड़ा हार्ड रॉक था, वो भी सारे का सारा डीसी का रेजिडेंस भी मतलब खतरे में कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसके बारे में ये कोई लिपापोती वाली बात नहीं है सर। इसके बारे में ठोस कोई निर्णय सरकार ले, जिससे कि लोग जो है एक चैन की नींद जो है वो सो सकें। चलो, इनका यही कहना है, जैसे कि अन्य लोगों का भी कहना था, कि एक ठोस जो है कदम लिया जाए, केवल आश्वासन नहीं दिया जाए बल्कि समाधान किया जाए और एक एक्शन लिया जाए धरातल पर, ताकि ये जो फैमिलीज़ हैं ये सेफ़ रहे और अच्छे और सुकून की नींद ग्रहण कर सकें। कुछ आश्वासन नहीं दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे? कहते हैं करेंगे। क्या कहते हैं, क्या करेंगे? ये भी मतलब बजट पास होना, ये होना, कुछ भी नहीं किया। नहीं, बोलते क्या है कि क्या करेंगे? क्या करेंगे? डोंगे डोंगे लगाएंगे और क्या करना है मुझे इसके बाद और क्या करना है? फिर घर तो ना बना के दे रहा मेरा। तो घर तो आपको बना है, लेकिन ये सेफ होना चाहिए। बना है ना रास्ता, तो कैसा ये रास्ता ना में निकल रहे हो, इसके बाद इसको रास्ता ही नहीं मारना। ये मेन जाने का रास्ता है। भाई को कभी पूरा चल जाए तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? कुछ एप्लीकेशन लेटर लेकर आप सब कुछ डीसी के पास नहीं गए? सब कुछ किया। डीसी के पास गए? सब क्या बोलते हैं? क्या बोलूं? उन्होंने आज भेज देते जाओ। खुद आए वो और यहाँ दौरा करने? तो नहीं आया। कौन सा अधिकारी आया? वो आएगा। ईओ मैडम हाँ, ईओ वगैरह आया था। ईओ कौन आए? अच्छा, फर्स्ट टाइम 2023 में हुआ था? हाँ, उसका तब से कुछ नहीं हो रहा। तो तब आए थे, जी साहब भी आए थे, अस्टी साहब भी सब तो आए थे, टाइम सब में आए रहे थे, उधर। देख के गए थे। तो उसके बाद ये तोड़वा दिया था, आगे से ये लंटर वगैरह डाला हुआ था, ये वॉशरूम बाथरूम बना हुआ था, इनका ये तोड़वा दिया था। क्यों तुड़वाया ये? क्योंकि बस वो ये बर्डन तो था खतरा है। नीचे से सारा निकल गया हुआ है, नीचे से है ये, नीचे से ना, यहाँ से नीचे ना मिट्टी जगह खाली है। हाँ जी, पैड़ी होती है उनकी, पैड़ी पूरी पैड़ी तोड़वा दी, सब तोड़वा दिया आगे से। यहाँ ये दीवार लगी हुई थी, इनका भी स्टोर था पूरा। यहाँ की दीवार लगी हुई थी। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मेरा घर है, ये दीवार है। और ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, और ये इन चादरों के नीचे ना बिल्कुल कुछ खाली है। अगर खाली है। बच्चे मेरे मतलब कहीं ठोकर लगे, उछल गए तो नीचे से दरा दी थी। हाँ। तो हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़ी परेशानी। ये उसका उखाड़ कुछ के तो चले करे गए। ना, इसका कुछ हल करे हमारा। हाँ जी, उखाड़ के चले गए, बोलते थे डंगा लगाएंगे, कुछ नहीं लगा के गई ये भैया ने, हवा तो बेचारे बड़ा- ने यहाँ बारिश बिछा के होने रखी ताकि सर्दियों में। बच्चे आगे ना जाएं। हाँ। पर ये सेफ नहीं है, रात को जैसे आते जाते बच्चे। छोटे बच्चे हाँ जी, रोक नहीं सकते ना, ये साथ में तो घर है, कैसे रोकना? बाहर बच्चे यही रास्ता है हमारा, बाहर रास्ता है। तो हम तो बड़ी परेशानी में हैं। आए थे, बोलते थे डंगा लगाए, कुछ न सेफ करेंगे, आगे से बूटे वगैरह कटवा गए, बस चले गए। 2 महीने हो गए, कोई नहीं बात। उसके बाद आप कितनी गए उनके पास कि भाई क्या कितनी है? बार जाना भैया, हो जाते रहे इसे, हम कितनी बार गए, कोई एमएलए कोई भी यहाँ आता है, हम उससे चले जाते हैं, करेंगे अपने एमएलए को। एमएलए नहीं आए थे वो? आए थे, एक बार आए थे, पिछली बार आए थे। करेंगे, बस करेंगे। 2023 में आए थे? हाँ। तब भी आए थे, अभी भी आए थे, जब अभी भी पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी यहाँ से निकल गया, पहले वहाँ से निकला था, फिर यहाँ से निकला। सारे क्या आए। बोलते कि करेंगे और कर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ नहीं हुआ। अब सर्दी आ गई, अब बारिश होगी और फिर से जाएगा। और हमें तो फिर बारिश के भी यहाँ परेशानी है ना, कि बच्चे छोटे छोटे, आप देखो कितने छोटे बच्चे हैं, कितना इनको अंदर रखना है बांध। तो रास्ता तो यही है। तो यही रिक्वेस्ट है कि कुछ किया जाए। हाँ जी, प्रशासन कुछ की न तरफ कुछ से। किया जाए, कुछ न कुछ सेफ किया जाए यहाँ पे। चलो। तो इनका यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि आप देख लेंगे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, निवास करती हैं। एक जो परिवार होता है काफ़ी मेहनत से एक घर बनाता है। घर केवल एक मकान नहीं होता है, बल्कि उसमें परिवार रहता है, उसमें कई सारी फीलिंग्स होती हैं, कई रिश्ते होते हैं। लेकिन जब ऐसी आपदा आती है या फिर त्रासदी आती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। अपनी मंडी हादसों में देखो, कई जगह देखो कि कई परिवार टूट गए, बिखर गए, दब गए, लेकिन वो बच भी सकते थे अगर उनको टाइमली शिफ्ट किया जाए, कुछ वहाँ फैसिलिटीज दी जाए या फिर उनको सुरक्षित किया जाए। अगर इस वीडियो को कोई प्रशासन का अधिकारी देख रहा है या फिर विधायक से देख रहे हैं, अगर कोई भी देख रहा है तो ज़रूर संज्ञान दें, ज़रूर यहाँ पर आएँ और बातों को छोड़कर एक्शन लिया जाए और इस परिवार को बचाया जाए। यही रिक्वेस्ट है। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो है आपको पता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में बारिश होगी या फिर जो कुछ भी होगा तो बहुत ज़्यादा खतरा इनको महसूस होने लगा है, बहुत ज़्यादा डर इनको सताने लगा है। तो इस वीडियो को शेयर करना और प्रशासन को भी कमेंट सेक्शन में या फिर जिस तरीके से भी हो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।